जब तक शिव कृपा ना हो तब तक भगवान की अविरल भक्ति को पाने का मौका हमको मिल ही नहीं सकता। वो तो कहीं से आप और हम सब बैठकर भगवान शिव की पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं। बहुत मुश्किल का है मानव का देह, मनुष्य का शरीर। और मानव देह प्राप्त करने के बाद भी बड़ा मुश्किल है भगवान का भजन करना। और यदि शिव कृपा से, परमात्मा की कृपा से, भोलेनाथ जी की दया से अगर मानव का शरीर मिलने के बाद अगर हम भगवान की अविरल भक्ति शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं तो ये समझ लेना कहीं ना कहीं देवाधिदेव महादेव ने आपका हाथ पकड़ कर रखा जरूर है। कहीं शिव ने कृपा कर रखी। आप अपना अपना घर छोड़कर, परिवार छोड़कर 3 घंटे कथा में विराजमान हुए हैं। और जो लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, ये ओम शिव महापुराण की कथा है। इससे पहले आपने शिव पंचायत, त्रिपुंड, भस्म, रुद्राक्ष, अनेक अनेक शिव महापुराण की कथाओं का स्मरण करा है। अभी इससे पहले हैदराबाद में नवग्रह शिव महापुराण की कथा को आपने श्रवण किया। अब जो मौका मिला है कथा सुनने का वो है भगवान देवाधिदेव महादेव की पावन ओम शिव महापुराण की कथा, जिसमें हमको ये ज्ञात करना है, हमको ये स्मरण आना चाहिए कि भगवान देवाधिदेव महादेव का जो पंचाक्षर मंत्र है, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इन मंत्रों के बल में जो अग्रणता में ओम अक्षर है, उस ओम अक्षर का बल क्यों इतना प्रबल है? बाबा की कृपा से, शंकर भगवान की करुणा से, दया से, उनकी उदारता से जो हम अविरल भक्ति की शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए बैठे हैं, बाबा से ये निवेदन कर कर बैठना कि बाबा मैंने सुना है कि आपकी शिव महापुराण की कथा जो सुनता है, आप बाबा 3 महीने में उसकी मनोरथ पूर्ण कर देते हो। ऐसी कृपा हम पर भी बनाना, ऐसी करुणा हम पर भी हो। कहीं शिव कृपा, कहीं परमात्मा की दया, कहीं उदारता होती है, तब जाकर कहीं हम भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूब पाते हैं। तब जाकर हम कहीं भगवान का भजन, स्मरण, कीर्तन, मंत्र जाप, नाम जाप कर पाते हैं। और जैसे जैसे हम भगवान की भक्ति में डूबते चले जाते हैं, जैसे जैसे हम परमात्मा के स्मरण में डूबते चले जाते हैं, हमको जैसे परमात्मा की कथा में, परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा के भजन में, परमात्मा के स्मरण में समय का भान नहीं होता, उसी तरह भगवान की अविरल भक्ति में, भजन में, कीर्तन में, स्मरण में हमें अपने देह का भान नहीं होता। ये इतने सारे पत्र जो आप लोगों ने भेजे हैं, कुछ पढ़े हैं, कुछ अभी पढ़े नहीं हैं। इन पत्रों में आप लोगों ने जो शिव भक्ति करी है, जो भगवान शंकर का पशुपति व्रत करा है या शंकर भगवान का स्मरण करा है
या शिव जी की भक्ति को धारण करा है, शंकर की अविरल भक्ति में जो आप डूबे हुए हो, उसका कुछ जीवन में आपको प्राप्त हुआ तो आपने उसमें पत्र के माध्यम से लिखकर भेजा है कि हमने अपनी जिंदगी में ये सुख का अनुभव किया है, हमने ये आनंद का अनुभव किया। भक्ति और मुक्ति ये दोनों एक अलग अलग प्रसंग है। थोड़ा सा दान करोगे, थोड़ा सा पुण्य करोगे, थोड़ा सा सत्कर्म करोगे, थोड़ा सा आप किसी के लिए समर्पण का भाव रखोगे तो मुक्ति तो मिल जाना। मुक्ति का कोई विशेष टेंशन या मुक्ति का कोई विशेष चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि मुक्ति तब हो जब उसके साथ में भक्ति का समावेश हो। और भक्ति का समावेश कब होगा? जब हम कहीं सत्संग करेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे। जैसे मेरे राम जी महाराजा ने शबरी अम्बा को जो बताया है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग का। शबरी अम्बा को मेरे राम जी कहते हैं कि प्रथम भक्ति है संतों का संग करना, संतों के सानिध्य में सत्संग करना। और जब हम सत्संग में लीन होते चले जाते हैं, भजन में लीन होते चले जाते हैं, हम भगवान की अविरल भक्ति में लीन होते चले जाते हैं, हम सत्संग की ओर आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो परमात्मा की दृष्टि अपने आप अपने ऊपर पड़ने लगती है। पहले कथा में कहा था, अगर धन होगा तो चोर की नजर जरूर होगी, सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर जरूर होगी, और अगर हृदय में शिव की भक्ति होगी तो शंकर जी की नजर जरूर होगी। पहले भी कथा में कहा है, अगर हृदय में भक्ति का संचार है, अगर हृदय के भीतर भक्ति विराजमान है तो शिव की दृष्टि जरूर होगी, ये निश्चित है। मैंने तेरे ही भरोसे। जिस शिव महापुराण को, कथा को आप सुनने के लिए बैठे हो, यह पुराण कोई साधारण सा विषय नहीं। एक कान से सुनी, दूसरे कान से निकाल दी, बची कुची थी, कपड़े में से झटकार दी। घर पहुंचे तो लोगों ने पूछा, कथा में गई थी? हाँ। क्या लेकर आई? अरे वो जो लेना था वो तो वहीं छूट गया। जो भक्ति प्राप्त करना थी वो तो छूट गई। नवरात्रि का व्रत कौन कौन करता है? हाथ उठाओ जरा। सब करते हो? रख लो। नवरात्रि में ज्योत कौन कौन जलाता है? ठीक है। जो ज्योत जलाते हैं तो 9 दिन तक अगर देवी की ज्योत जलाकर रखना है तो उसके ऊपर हंडी रखना पड़ती कि नहीं रखना पड़ती? अरे बोलो तो जम के। रखते हैं हंडी। क्यों रखते हैं हंडी को? क्योंकि अगर जोत के ऊपर कांच की हंडी या उसकी सेफ्टी के लिए, उसकी रक्षा के लिए हम व्यवस्था नहीं करेंगे तो हवा आएगी और जोत, अगर अखंड जोत जलाना है तो उस पे हंडी रखना जरूरी है, बहुत जरूरी। अगर हंडी नहीं रखाएगी तो हवा का झोंका आएगा और वो जोत को ठंडा कर देगा, बुझा देगा, समाप्त कर देगा। उसी तरह जैसे अखंड ज्योत जलाते समय, 9 दिन की ज्योत जलाते समय हंडी रखना जरूरी है जिससे ज्योत जलती रहे, उसी तरह जब तक यह मनुष्य का देह है और इसके भीतर जब तक ज्योत जल रही है श्वास की, तब तक परमात्मा की कथा और शिव के मंदिर की हंडी रखना जरूरी है जिससे ये ज्योत अखंड जलती है। इस ज्योत की अखंडता, इस ज्योत की अखंडता तब रहेगी जब तक ये भगवान के मंदिर नहीं जाता, ये ज्योत की अखंडता नहीं रह पाती।
सनातन धर्म की अखंडता पूर्व में भी रही है। सनातन धर्म की अखंडता में धोती और चोटी, क्या क्या चीज, जम के बोलो जरा, धोती और चोटी सनातन धर्म की अखंडता को मजबूत करने के ये दो पहलू रहे हुए हैं, जो सनातन धर्म की अखंडता को भी प्रबल करते हैं, बलवान करते हैं। भगवान की अविरल भक्ति को हमें जिस स्वरूप में ग्रहण करना है, भगवान को उसको पाने का एक तरीका, हर जो जन्म लिया मनुष्य है उसके लिए हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में वर्णन किया गया है। यहां तक तुलसी बाबा ने भी रामचरितमानस में कह दिया, कलयुग केवल नाम आधार, सुमर सुमर नर उतरई। जम के बोलो जरा, उतरई पारा। कलिकाल में नाम की आधारशिला है। तुलसीदास जी ने ये नहीं लिखा कि कलयुग केवल राम आधारा। तुलसीदास जी को मालूम था कलयुग आएगा तो कोई राम का भजन करेगा, कोई कृष्ण का भजन करेगा, कोई माधव का भजन करेगा, कोई देवी का भजन करेगा, कोई हनुमान का भजन करेगा, कोई शिव का भजन करेगा, जिसकी मर्जी पड़ेगी वो उसका भजन करेगा। इसलिए तुलसीदास जी ने ये नहीं लिखा कि कलयुग केवल राम आधारा। तुलसीदास जी ने तो लिखा कलयुग केवल नाम आधारा। तुम किसी का भी नाम लो, पर नाम लेते समय तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा बल, दृष्टि, चित्त, ये सब एकाग्र चित्त होना चाहिए। जब तुम्हारा दिल, हृदय, मन, चित्त, वृत्ति ये सब परमात्मा के चरणारविंद में जब एकाग्र चित्त हो जाएगी तो शिव महापुराण की कथा कहती है, राम कथा कहती है, फिर परमात्मा को मिलने में देरी नहीं होगी, भगवान मिल जाएगा। भगवान को मिलने में देरी नहीं होगी। शिव महापुराण के प्रारंभ में देवराज ब्राह्मण का चरित्र आता है। एक ब्राह्मण देवराज, और इस ब्राह्मण देवराज ने ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण कर्म कभी नहीं करा। ना कभी वेद पढ़ना, ना कभी शास्त्र पढ़ना, ना कभी भगवान का भजन करना, ना कभी कीर्तन करना, ना कभी मंत्र जाप करना, ना कभी स्मरण करना। बस एक काम करा इसने, देवराज ने ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी कभी सत्कर्म नहीं करा, कभी ब्राह्मण कर्म नहीं करा, और ब्राह्मण कर्म ना कर कर केवल एक काम करा कि चोरी जरूर करी इसने, पर वो ब्राह्मण का कर्म नहीं है। ब्राह्मण का कर्म है शास्त्र पढ़ना, शास्त्र सुनाना। वैश्य का कर्म है धन एकत्रित करना। शूद्र का कर्म है सेवा करना। और कितना सुंदर कहा है, ध्यान देने वाला अगर जिंदगी के इन पहलुओं पर ध्यान दे दे तो जीवन की सार्थकता हो जाए। ये जो शिव महापुराण की जो पोथी रखी हुई है, इसके 4 पाए हैं, इस चौकी के, इस पाटे के, इस चौरंग के। जिस पर भगवान की ये पोथी रखी है, ब्राह्मण जिसके ऊपर श्रीमद् भागवत रखते हैं, रामचरितमानस रखते हैं, शिव महापुराण रखते हैं, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, ब्रह्मवर्ता पुराण, जो भी पुराण ब्राह्मण अगर किसी पाटे पर रखता है तो उसकी चौकी पर रखता है। चौकी के 4 पाए होते हैं। किस किस के घर में चौकी है? जिसके ऊपर आप भोजन रखते हो, पाटा चौकी, जिसके ऊपर भगवान को विराजमान करते हो, जब पूजन करते हो सत्यनारायण भगवान की तो चौकी के ऊपर रखते हो। 4 पाए होते हैं जिस पर पुराण रखी है, जिस पे परमात्मा रखा हुआ है, जिस पे भगवान हम रखते हैं, जिस पे हम भागवत, रामायण, गीता, शिव महापुराण, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, जिस पुराण को ब्राह्मण पढ़ता है उसको 4 पाए की चौकी पर रखता है। ये 4 पाए हैं कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4
पाए के 4 वर्ण के 4 पाए हैं, जिसके ऊपर ये शिव पुराण, ये रामायण, ये भागवत रखी हुई है। शिव महापुराण की कथा कहती है एक पाया भी अगर इसमें से टूट जाता है तो पुराण उस पर नहीं रखाती है, क्योंकि पुराण रखेंगे तो वो गिर जाएगी। उसी तरह हमारे सनातन धर्म के ये 4 वर्ण, 4 पहलू, 4 सुख देने वाले हैं। एक ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। अगर ये 4 वर्ण के 4 पाए मजबूत हैं सनातन धर्म के, तो ये शास्त्र कहता है कि फिर सनातन धर्म कभी नहीं गिर सकता, वो अग्रणी ही रह सकता, वो अग्रणी ही रहेगा, उसको कोई गिरा नहीं सकता। देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शंकर भगवान के मंदिर में प्रवेश कर गया, क्योंकि उसके शरीर में ताप हो रहा था। महाराज, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। महाराज, जो सुकून नहीं पूरे संसार में, जो सुकून नहीं पूरे संसार में, वो सुकून मिलता है महादेव के दरबार में। बड़ी देवराज अगर धन की चोरी कर कर लेकर जा रहा है और उसके शरीर में अगर तपन हो रही है, उसके शरीर में अगर कुछ बेकार लग रहा है, उसके शरीर में ताप पड़ रहा है, उसके शरीर में बुखार आ रहा है, उसके शरीर में कष्ट है, तो देवराज अगर कहीं गया तो कितनी सारी जगह थी देवराज को छुपने के लिए, कहीं दूसरी जगह चले जाता, पर नहीं। अगर देवराज गया तो महादेव के चरणों में गया, शिव मंदिर में गया। और आपको भी पहले कथा में कहा, आज फिर कह रहा है, जीवन में अगर कष्ट हो, दुख हो, तकलीफ हो, शरीर में, परिवार में अगर कुछ भी समस्या है, तो सारी समस्या का हल एक लोटा जल, बस सारी समस्या का हल हो जाएगा। ना कोई बाबा जोगी के चक्कर में पड़ना है, ना कहीं झाड़ फूक के चक्कर में पड़ना है, ना कहीं बबोता बबूती के चक्कर में पड़ना है। अपने को तो एक के चक्कर में पड़ना है, जो संसार में अखंड ध्वनि रमा कर बैठा हुआ है। कौन है वो? देव अधिदेव महादेव। परिवार वाले भी आग लगाकर चले जाएंगे, जब मरोगे शमशान में अकेला छोड़ के आग लगा के चले जाएंगे। कौन आएगा रात को तुमसे बात करने के लिए? परिवार वालों से कहते हैं ना, जब मैं मरूं तो मेरा हैंडसेट चिता पे धर देना। हुआ रखेगा कोई? कोई रखेगा? कितना सुंदर प्रसंग है महाराज जी। एक बच्चा अपनी दादी से पूछा, दादी ओ दादी। दादी बोली हाँ। और दादी रोती जाए रोती जाए रोती जाए रोती जाए। और दादी, घर के लोग दादाजी के सारे कपड़े बाहर पटक रहे हैं, बेटा अब दादाजी चले गए। जिस पे मरे गादी भी फेंक दी, जिस कपड़े को पहन कर मरे वो कपड़ा भी फेंक दिया। तो पोता ने दादी से कहा, दादी दादा की सोने की चेन पड़ी है, वो भी तो फेंक दो। दादी सिर पे पल्लू रख के